जय हिंद दोस्तों। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। उम्मीद है आप सभी की स्टडीज अच्छी चल रही होंगी, आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगली कविता अनोखा दान और इसकी व्याख्या लेकर उपस्थित हूं मैं आपके सामने। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के साथ ही आप वीडियोस को देख पाएं। अनोखा दान कविता की ओर बढ़ते हैं। अपने बिखरे भावों का मैं, अपने बिखरे भावों का मैं गूंथ अटपटा सा यह हार, चली चढ़ाने उन चरणों पर अपने हिये का संचित प्यार। डर था कहीं उपस्थिति मेरी उनकी कुछ घड़ियां बहुमूल्य नष्ट न कर दे, फिर क्या होगा मेरे इन भावों का मूल्य। संकोचों में डूबी मैं जब पहुंची उनके आंगन में, कहीं उपेक्षा करे न मेरी अकुलाई सी थी मन में। किंतु अरे यह क्या, इतना आदर, इतनी करुणा, सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तुमने मुझे अहो मतिमान। मैं अपने झीने अंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी, मैं उनका यह स्नेह अपार। लख महानता उनकी, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूं अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की कोर। सुभद्रा कुमारी चौहान ने केवल वीरता की ही कविताएं नहीं लिखी हैं, इसके अलावा उन्होंने स्त्रीवादी कविताएं जिनमें स्त्रियोचित स्वभाव का वर्णन होता है लिखी हैं। उसी में से एक है अनोखा दान, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल आगमन के समय की अभिव्यक्ति दी है। कवित्री कहती है कि अपने अनुभवहीन भावों को अटपटे हार के रूप में गूंथकर मैंने अपने प्रियतम, अपने प्रिय, अपने पति के घर में आगमन किया। हृदय में कितने ही प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासाओं के साथ संशय भी था, कहीं मेरे कारण किसी के जीवन की निश्चित शैली अव्यवस्थित ना हो जाए, कहीं नए घर में उपेक्षाएं ना प्राप्त हों। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बालोचित भावों का क्या होगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए, सकुचाते हुए जब वहां प्रवेश किया, जब कवित्री ने वहां प्रवेश किया तो प्रथम दृष्टि में मिलने वाले आदर और सम्मान को प्राप्त कर वह स्तब्ध रह गई। कवित्री का कहना है कि इस खुशी और प्रिय यानी पति की करुणा और प्रेम को उन्होंने अपने अंचल में समेट लिया। अपने प्रिय की महानता पर अभिभूत होकर वह अपने सौभाग्य की सराहना करती हैं। विवाह से पूर्व पति ग्रह को लेकर किसी भी स्त्री के मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, जिसके कारण वह सहमी हुई सी, सकुचाई हुई सी लगती है। यह एक स्वाभाविक व्यवहार है, परंतु जब अपने नए घर में उसे उचित सम्मान और स्नेह प्राप्त होता है तो उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। इसी प्रसन्नता और प्रफुल्लित हृदय का यह कवित्री चित्रण यह कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की अगली कविता बालिका का परिचय की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको यह जानकारी कैसी लगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।